हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आईएएस पे वेब एपीआई को कैसे हम डिप्लॉय करते हैं, एसक्यूएल को कनेक्शन माई एसक्यूएल को कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सिंपल सी मैंने ये वेब एपीआई क्रिएट की है, जिसमें गेट का मेथड है, पोस्ट का मेथड है और क्यूरीज वगैरह और इंस्ट्रक्शन यूज़ हुई हैं। तो कुछ डाटा मैं पोस्ट करूँ पोस्टमैन से या कोई अदर टूल से, तो वो ऑटोमेटिकली पोस्ट होने के बाद एपीआई कॉल हो और डाटाबेस में सेव हो जाए। ये मैं ब्राउज़र में रन कर रहा हूँ एप्लीकेशन को। आप एप्लीकेशन को कि जब एप्लीकेशन रन होगी तो इसमें ना ऑटोमेटिकली एपीआई का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है। उस डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हैं कि एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ क्रिएट ऑटोमेटिकली हो जाता है जब आप कोई एपीआई क्रिएट करते हैं, जिसमें जेसन रिस्पॉन्स और एक्सएमएल रिस्पॉन्स दो किस्म के रिस्पॉन्स होते हैं। मोस्टली एपीआई में कौन सा वो हम जेसन रिस्पॉन्स ही यूज़ करते हैं। एक्सएमएल रिस्पॉन्स भी यूज़ किया जाता है, लेकिन मोस्टली वेब सर्विसेज वगैरह जब हम WCF सर्विसेज वगैरह क्रिएट करते हैं तो हम यूज़ करते हैं। जब भी कोई एपीआई कॉल कराने हो, आपका URL विद पोर्ट स्लैश API जो आप पाथ डिफ़ाइन करते हो, और आउट API का स्लैश आपने क्या कंट्रोलर यूज़ किया, कंट्रोलर का नेम, गेट का मेथड कॉल करवाना है तो आप उसके साथ गेट या पोस्ट नहीं लिखते। अगर पोस्ट का मेथड कराना है तो आप उस ब्राउज़र में कॉल नहीं कर सकते, उसके लिए आपको पोस्टमैन या फिडलर या फिर कोई और टूल यूज़ करना पड़ता है, जिससे पोस्ट की API एग्जीक्यूट होती है। आप रिस्पॉन्स देख सकते हैं, इसमें गेट के रिस्पॉन्स में दो स्ट्रिंग वैल्यू है जो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप एपीआई क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होती हैं। और जब ये क्रिएट होती हैं तो इसका रिस्पॉन्स आपने ब्राउज़र में देखा होगा आपके सेम है। ये प्रोसीजर नेक्स्ट पब्लिश फाइल का, कि आप पब्लिश फाइल कैसे कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी की हुई थी, मैं पहले उसको डिलीट करता हूँ। और उसके बाद आपने न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपने फ़ोल्डर पे क्लिक करना है। फ़ोल्डर आपने एक क्रिएट कर लेना है, नहीं क्रिएट किया हुआ तो आप कर लें। जिस भी फ़ोल्डर में आपने उसकी आउटपुट पब्लिश फाइल की पब्लिश करनी है, तो यहाँ पे ये आउटपुट क्रिएट के यहाँ पे एक फ़ोल्डर मैंने क्रिएट किया हुआ है, वहाँ पे मैं पब्लिश कर रहा हूँ उसकी आउटपुट फाइल को। तो ये देखें आप नीचे डिबग कंसोल में देख सकते हैं, वहाँ पे ना एप्लीकेशन की आउटपुट वगैरह और फाइलें जनरेट हो रही हैं। तो ये फाइलें जब जनरेट हो जाएंगी, मैं इस फोल्डर को कॉपी करूँगा और मैंने जहाँ पे इसको होस्ट करना है और डिप्लॉय करना है, मैं वहाँ पे उसको पेस्ट कर दूँगा। बेसिकली मैंने एक VPS ख़रीदा हुआ है, तो VPS पे विंडो सर्वर हुआ है, तो मैं इसको विंडो सर्वर पे होस्ट करूँगा। पहले मैं आपको बताऊँगा कि आपने IIS को कॉन्फ़िगर करने के लिए कौन कौन से टूल्स वगैरह और कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह करनी है। तो ये मैं सिंपल VPS को एक अपने RDC से कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक विंडो सर्वर PC आ जाएगा। ये सिंपल एक विंडो सर्वर PC आ गई। यहाँ पे मैं उस एप्लीकेशन को जो मैंने पब्लिश की थी मैं उसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, मैंने पेस्ट कर दी। यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है। आप कंट्रोल पैनल में जाएंगे। कंट्रोल पैनल में आपने अनइंस्टॉल और इंस्टॉल से ऊपर आपके टर्न ऑन एंड ऑफ विंडो फीचर होते हैं, आपने उस पर क्लिक करना है। विंडो सर्वर में थोड़ा आर्किटेक्चर डिफरेंट होता है और विंडो में थोड़ा डिफरेंट होता है। तो विंडो में आप कंट्रोल पैनल के अंदर जाएंगे, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगी सेम ऐसे ही। तो आपका ये विंडो सर्वर ऑन हुआ है। ये विंडो सर्वर जब आपका ऑन होगा तो अब आप यहाँ पे ऑल सर्वर पे क्लिक करें, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल सर्वर हैं। तो यहाँ पे मैं सर्विसेज और फीचर्स वगैरह में जाऊँगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा IIS के एक सर्विसेज और फीचर होंगे जो मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कुछ कर चुका हूँ। कुछ इंस्टॉल करने हैं, वो FTP वगैरह वो मैं इंस्टॉल कर दूँगा। आपको जहाँ पे IIS का फ़ोल्डर मिले और .NET 2 और .NET 6 और 3 के वर्जन मिले और उसके अंदर जितने भी फ़ोल्डर हो आप सारे चेक कर लें। इसके अंदर कुछ फ़ोल्डर हैं, फ़ोल्डर के अंदर सब फ़ोल्डर हैं जो ऑलरेडी चेक हुए हैं, आप इनको चेक कर लें। ये ऑटोमेटिकली चेक हो जाएंगे जब आप इनको क्लिक करोगे। और ये सारा कुछ आपने इंस्टॉल करना है। ये सारी IIS की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं। अगर आपके पास IIS नहीं डिस्प्ले हो रहा तो आप फर्स्ट इसको इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद अगर PC रिक्वायर्ड करता है कि रीस्टार्ट करना है तो आप उसको रीस्टार्ट करें, और उसके बाद PC को रीस्टार्ट करने के बाद आप इसके सर्चिंग में IIS फाइंड करेंगे तो वो IIS फाइंड ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाएगा, तो आप उसको ओपन कर लीजिएगा। सिर्फ ये देखें, मैंने कुछ चेक बॉक्स को चेक किया और मैं इनको इंस्टॉल करूँगा। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मैं
ये सारे मैं आपको फ़ीचर दिखा रहा हूँ, इसमें कौन कौन से हैं। अदर फीचर अदर वेब सिक्योरिटी से रिलेटेड और कुछ अदर रिलेटेड भी हैं, तो वो अभी हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ हम IIS की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए ये इनफ है कंट्रोल जोन से मैंने इंस्टॉल करने हैं। ये कुछ फाइल FTP की कॉन्फ़िगर हो रही हैं और डाउनलोड हो रही हैं। ये ऑटोमेटिकली कुछ टाइम लेंगी और डाउनलोड हो जाएंगी। ये देखिए प्रोग्रेस जो बार रन हो रही है, ये प्रोग्रेस डिफ़ाइन कर रही है कि आपकी कितनी इंस्टॉलेशन हो गई है और कितनी रिमेनिंग है। जब आप सारे पैनल्स वगैरह में टूल्स वगैरह और एवरीथिंग सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, तो वो सारे वन बाय वन सबको डाउनलोड करता है और इंस्टॉल करता है अपनी विंडो में। इट्स टेक लिटिल बिट टाइम अराउंड ऑफ 5 मिनट to 7 मिनट। जब ये सारा कुछ इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद मैं वो पब्लिश फ़ाइल को कॉपी करूँगा। पब्लिश फ़ाइल को कॉपी करने के बाद IIS में ऑटोमेटिकली एक www का रूट का इंट पब का फ़ोल्डर क्रिएट होता है C में, और उसके अंदर एक www रूट का फ़ोल्डर होता है जहाँ पे हम उस फाइल को पेस्ट कर देते हैं। फिर हम IIS को खोलते हैं। IIS को जब खोलेंगे ओपन करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली पब्लिश फाइल वाला फ़ोल्डर वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा। हमारी फ़ाइल ये ऑलमोस्ट डाउनलोड हो चुकी है। हम इसे क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद अगर आप यहाँ पे मैं सर्च करूँगा IIS, यहाँ पे इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस मैनेजर एक ओपन होगा जिसमें सब कुछ ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका हुआ है। आप इसको पब्लिश फाइल को कॉपी करें, C में जाएं। C में यहाँ पे इंट पब का एक फ़ोल्डर होगा। इंट पब के फ़ोल्डर के अंदर www रूट का एक फ़ोल्डर होगा। ये आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है जब आप IIS को कॉन्फ़िगर करते हैं। इस फ़ोल्डर में जो भी फाइलें पड़ी हुई हैं आप अपना भी एक फ़ोल्डर को कॉपी करते हैं। आपने अदर फाइलों को नहीं छेड़ना। वो अदर फाइलें कुछ होती हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके IIS को रन करती है 80 पोर्ट पे। अगर आपने उसकी पोर्ट चेंज करनी हो तो आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में चेंज कर सकते हैं। ये IIS का एक डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन पूल है जिसमें डिफ़ॉल्ट वेबसाइट पड़ी होती है। यहाँ पे आप देखेंगे, इसको मैं डिलीट कर दूँगा। ये मैंने पहले कॉन्फ़िगर की थी तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ से रिमूव कर दूँगा। ये रिमूव हो गई। जस्ट आप राइट क्लिक करेंगे डिफ़ॉल्ट वेबसाइट के ऊपर, आप उसको न्यू एप्लीकेशन क्रिएट कर देंगे। बेसिकली ये अगर कोई विद इन द एप्लीकेशन मल्टीपल एप्लीकेशन आपने क्रिएट करनी हो, मल्टीपल एक ही आपने पोर्ट के अंदर, तो एक ही पोर्ट पे कॉन्फ़िगर करना हो तो आप यहाँ पे ऐसे ऐड करते हैं। नहीं तो अदरवाइज़ आप साइट पे क्लिक करते हैं, ऐड वेबसाइट करते हैं, पाथ को सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे आपका फ़ोल्डर होता है, अलाइस नेम सेलेक्ट करते हैं। लेकिन जब अलाइस नेम सेलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट ड्रॉप डाउन को चेंज कर देगा। तो आप दोबारा सेलेक्ट कर लें डिफ़ॉल्ट पूल, वहाँ पे फिर इंट पब में जाएंगे, इंट पब में फ़ोल्डर को सिलेक्ट करेंगे,
फ़ोल्डर सेलेक्ट करने के बाद नीचे अपने पीसी का आईपी तक चेक करेंगे क्या है, उसको सेलेक्ट करेंगे, पोर्ट देंगे उसे। इस टाइम मैं उसे पोर्ट दे रहा हूँ 8097। ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। आपकी ये एप्लीकेशन यहाँ पे डिप्लॉय हो गई है। आप इसको रन करें, ब्राउज़ करेंगे। यहाँ पे आपका वही सेम जो लोकल होस्ट पे डॉक्यूमेंटेशन और एवरीथिंग वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा था, सेम वही चीज़ें और वही स्ट्रक्चर वगैरह यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। Now application file is running, publish file is running. Now you can see the output of the APIs, and also you can check the values get of API. Post API you cannot check because we need for the Postman or Fiddler or any other tool for the testing purpose. So I already tested my end. If you are configure your endpoint, you can test it using the Postman or other tools. अगर आप इसको लेटेस्ट कंट्रोल पैनल में और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में डिप्लॉय करेंगे तब आप इसमें कोई स्वैगर की यूआई भी डिज़ाइन कर सकते हैं, जिससे वो ऑटोमेटिकली हम स्वैगर में उसे टेस्ट कर लेते हैं। उसके लिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ती किसी अदर टूल की। ये था मेरा आज का लेक्चर। होपफुली आपको कुछ हेल्प मिली होगी इससे रिलेटेड। अगर कोई भी आपको इससे अदर रिलेटेड हेल्प चाहिए हो, कोई डेटाबेस के कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है या कन्फिगरेशन नहीं हो रही, आप ज़रूर कमेंट में मेंशन कीजिए। आई विल ट्राई टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।